संभवे गुरुवे नमः। संभवे गुरुवे नमः। देवादिदेव महादेव देवों के देव महादेव, अपने गुरु शिव के चरणों में नमन करती हूँ। मेरे नमन स्वीकार। माता भवानी पार्वती के चरणों में नमन करती हूँ। मेरे नमन स्वीकार। तीन सूत्र मिलाने वाले कालपति के महामानव प्रथम श्री शिष्याचार्य भैया के चरणों में नमन करती हूँ। मेरे नमन स्वीकार। सती स्वरूपा ममता मेरे माँ दीदी के चरणों में नमन करती हूँ। मेरे नमन स्वीकार। शिव से प्रेम करने वाले चर्चा स्थल पर गुरु भाई गुरु बना उपस्थित हो, सभी को नमन करती हूँ। मेरे नमन स्वीकार। हिमाचल की तरफ से एक चर्चा का आदेश मिले हैं। गुरु के चर्चा लेकर के गुरु के चरणों में समाप्त। तो भैया दीदी तीन सूत्र दिए हैं। दीदी दया मांगना, चर्चा करना, नमन करना। तो दया भैया के दीदी के माध्यम से किस तरह के मांगे जाते हैं? भाव से, प्रेम से दिल में बसाना है। तीन सूत्र अपना, जैसे कि कोई अपने मन में रखते हैं और मन में दिल में बसाते हैं कि ये चीज हम रख लेते हैं, तो उसी तरह ये तीन सूत्र हमको और आपको रखना है। तो सब दिन के लिए रखना। महादेव हमको या भैया दिए हैं हमको किस लिए? सब दिन के रखने के लिए। ये दिन में बसाओ और अपना मन में तीन सूत्र करो। तो तीन सूत्र करने में हमको लाभ है। जैसे कोई किसी से प्रेम हो जाता है तो टूटता है नहीं, तो उसी तरह हम अपने गुरु के से हम यदि प्रेम कर लेते हैं तो तोड़ेंगे दीदी? प्रेम तो तोड़ना नहीं है। अगर पूरा प्रेम टूटेगा तो कैसे? देखिए प्रेम होता है, एगो कहा जाता है रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे पड़े फिर ना जुड़े, जुड़े काट पड़े। होता है दीदी, प्रेम जब होता है तो किसी से टोन टांगी भी होता है तो प्रेम टूट जाता, पता नहीं तो वो, लेकिन टूटता है उसमें गांठ। तो उसी तरह है कि महादेव, जैसे कि हम अपना परिवार में प्रेम रखते हैं, अपने बच्चे से, अपने बहू से, अपना पति से, अपना बेटा से, कितना प्रेम रहता है, कितना लागू रहता है कि नहीं मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरा बहू है, मेरा पोता है, पोती है। उसी तरह हमारा गुरु से लगाव रखना कि ना आज हम गुरु के काम करेंगे। देखिए दीदी, आज तो कुछ लेके हम लोग और आप नहीं आए हैं, सिर्फ यही तीन सूत्र लेके जाइए दीदी। ये तीन सूत्र छोड़ा के कुछ नहीं लेके जाए। तो अपना तीन सूत्र एकदम करते रहिए। भैया लोग तो कितना कठिनाई से हम लोग के दे दिए हैं। कहीं हम आप भटके दीदी? आप भी नहीं भटके, हम भी नहीं भटके। घर में मिल गया तीन सूत्र। तो पहले तो अपने आते हैं पूजा करते थे कि आज देखिए श्रावण का महीना है, कहाँ कहाँ का आदमी आते हैं और यही बाबा पर जल चढ़ाते। तो बाबा फिर अपना मांगते हैं, जो आपको मांगने रहता है कि हम ये चीज मांगते हैं वो चीज मांगते। अगर गुरु का काम करेंगे तो गुरु हमका दया नहीं करेंगे। जब दया मांगते तो मांगने का वहां जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, कहेंगे कि बाबा
हमको इसी दीजिए। तो इसी तरह हम अपने गुरु से कहा करेंगे कि दया मुझ पर कर दीजिए। हे शिवा मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। यही चीज भी मांग ले हुआ और वहां जाएंगे तो भी बाबा से मांग। देखिए कितना बढ़िया अति सुंदर का अपना शांति से अपने गुरु का काम हो रहा है, काज हो रहा है। और जब चल चढ़ाने जाते हैं कहीं देवघर या चाहे कहीं, कितना जल्दी कर देते हैं, बाबा छू नहीं पाते, इतना भीड़ रहता है कि छू नहीं पाते, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता, चलिए जाते। तो दीदी महादेव का काम तो है दूसरा, लेकिन दूसरा तो आपस में हमसे हो नहीं पाते हैं। महादेव से यही दया मांगिए कि ही महादेव आपको काम नहीं होता है, आप मुझसे करवा दीजिए। सूत्र यही दिया है महादेव करने के लिए। लेकिन बहुत अच्छा है दीदी, हमारे आपको जिंदगी इतने सूत्र लेने पर बहुत बदलाव हो। पहले तो जितना भाई थे बहन थे, लेकिन इतना नहीं करते थे। अब इतना ही 3 सूत्र लेने पर बहुत बदलाव हो गया, कहाँ कहाँ आदमी पहुँचने लगे, पहले इतना नहीं था। तो देखिए बदलाव हुआ कुछ की नहीं, 3 सूत्र लेने पर बहुत बदलाव। तो कैसे नहीं महादेव दया करते। तो 3 सूत्र करना है दीदी। महादेव का काम यही है कि जहाँ पर भाई बहन मिले वहाँ पर कहना है यही कि हम भी शिव के गुरु बन गए हैं, आप भी बन जाइए। महादेव पर तो हम गुरु तो हम पर दया कर रहे हैं तो आपको भी करेंगे। इसी तरह समझा बुझा करके उसको जोड़ना है और गुरु के चरणों में लाना। यही काम महादेव दिए। दया तो मांगिए लेते हैं, सो जब होते हैं, जब छुट्टी होते हैं, रात में दिन में दोपहर में जब भी होते हैं कर लेते हैं, लेकिन महादेव का काम नहीं हो पाता। तो यही तरह से मांगिए कि महादेव से कि हमको महादेव आपको काम नहीं होता है, आप हमसे काम करवाएं, यही कहना है। और तीसरा सूत्र में है तो वही नमन करना है। अगर नमन से भी बढ़िया कर, जब नमन करने बैठते हैं दीदी तो कहीं कहीं तो मन भटक जाते, लगता है न कि कभी देवघर में है तो कभी बास्ती में है, कभी अशोक धाम में है, यही लगता है मन। जब बैठते हैं अपने नमन करने के लिए तो यही मन लगता है कि हम घर पर नहीं है, वहाँ लगता है कि वहाँ, कभी लगता है कि देवघर में है, कभी लगता है बास्ती में है, कभी अशोक धाम में, कभी पद्मेश्वर धाम में, इसी तरह लगता है। लेकिन मन उसको लाना है और एकदम नमन करना। अगर बढ़िया नमन कर लेते हैं, 3 सूत्र कर लेते हैं तो दीदी धन्य हो जाते हैं। यही 3 सूत्र करना है दीदी, यही 3 सूत्र बदलाना है। जो भाई बहन नहीं जाने हैं, जो भाई बहन नहीं लिए हैं, उसको यही समझा बुझा करके देना है, उसको लाना है गुरु के चरणों में। यही चर्चा आशा विश्वास की बात, यही गुरु के चरणों में चर्चा रखते हुए गुरुवर सहित, भैया दीदी सहित, श्री हरि सत्ता सहित सभी के चरणों में प्रणाम।